हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आई एम मनीषा गर्ग। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का टॉपिक स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक और उसका अंतर जानेंगे स्टूडेंट। उसके साथ हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। स्टूडेंट, ये टॉपिक हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो, आरआरबी का हो, आरबीआई का हो या कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। हाउ मैनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन बैंकिंग एंड फाइनेंस टू सेट अप स्मॉल फाइनेंस बैंक? कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में टू सेटअप स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप करने के लिए? इसका आंसर है 10 ईयर। वीडियो के एंड तक आप इसका डेफिनेटली विदाउट एनी ऑप्शन आंसर दे पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले हम स्मॉल फाइनेंस बैंक को डिस्कस करते हैं। ये क्या है, ये कब आया और क्यों लाया गया, ये किस लिए आया? आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने के लिए, जैसे कि जो बड़े बड़े बैंक हैं वो कई एरिया में पहुंच नहीं पाते, इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का कंसेप्ट लाया गया ताकि अनसर्व्ड एरिया लाइक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एमएसएमई और अनऑर्गेनाइज्ड एंटिटीज में जो बैंकिंग की ये सर्विसेज हैं वो बढ़ सके। अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक मेनली किस लिए फोकस किया है? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। और किन सेक्टर पे मेन फोकस किया है? दैट इज फार्मर, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो जैसे छोटे छोटे जिन्होंने लोन लेने होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। स्टूडेंट, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम ग्रुप पर, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। हम अपनी वीडियो डेडिकेटली अपलोड करते हैं हर ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और संडे को। अब जानते हैं कि अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या उनकी ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनको चाहिए अगर कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप करना है। स्टूडेंट, जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। फर्स्ट है जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो है 200 करोड़। स्टूडेंट, ये पहले 100 करोड़ रखी गई थी, लेकिन पिछले साल ही गवर्नमेंट आरबीआई ने इसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट 200 करोड़ कर दी है। और ये किसकी रिकमेंडेशन के साथ शुरू हुई है? दैट इज उषा थेरोट। और ये जो बैंक्स हैं ये लोन एंड एडवांसेस दे सकते हैं, और ये प्रायोरिटी सेक्टर्स में 75% ऑफ द लोन इनको देना होगा। और इन बैंक में एफडीआई कितनी अलाउड है? दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज 74%। नेक्स्ट, कुछ और फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। जो लोन एंड एडवांसेस हैं उसमें 50% ऑफ अ स्मॉल बैंक्स लोन पोर्टफोलियो नॉट मोर देन 25 लाख। उनको क्या है, 50% ऑफ लोन जो है वो स्मॉल बोरोर को देना होगा, जो कि 25 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल पर्सन को दे रहे हैं तो 10% तक का लोन दे सकते हैं, अगर ग्रुप है तो वो 15% तक का लोन दे सकते हैं। अगर कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसे अगर स्मॉल फाइनेंस में कन्वर्ट होना है तो उसके पास मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए 100 करोड़, लेकिन उनको 5 सालों तक टाइम दिया जाता है, उनको 200 करोड़ उनको कैपिटल करनी होगी। अगर कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप करना चाहता है उसको
10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी हमने MCQ जो पढ़ा था ये वही है। और अगर कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है लाइसेंस लेता है वो कितने टाइम तक वैलिड होता है? वो वैलिड होता है 18 मंथ्स तक। और ये किस सेक्शन के अंडर लाइसेंस लेते हैं? दैट इज सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1989। अगर आप वो सोच रहे होंगे कि सेक्शन 22 ऑफ RBI एक्ट बोल दें तो ये सही होगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इस सेक्शन के अंडर RBI जो है वो नोट इशू करती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो प्रमोटर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको 5 सालों तक 40% अपना स्टेक रखना होगा, वो सेल नहीं कर सकते। और 10 सालों तक वो 30% कर सकते हैं और 12 साल में वो 26% तक कम कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर मैं पूछूं आपको कि एट प्रेजेंट कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो काम कर रहे हैं? दैट इज 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं। अब हम 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको बैंक का नाम पढ़ के इनकी जो हेडक्वार्टर्स हैं, वो जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर। और कैपिटल लोकल एरिया बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज जालंधर। स्टूडेंट, आपको इनके हेडक्वार्टर्स याद करने होंगे। पेपर में हेडक्वार्टर्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट। और जो अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, दैट इज कैपिटल लोकल एरिया बैंक, दैट इज कैपिटल लोकल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे पेमेंट बैंक की, कि पेमेंट बैंक है क्या और उनके क्या क्या फीचर्स हैं। अगर कोई भी पेमेंट बैंक है उसकी जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो है 100 करोड़। और स्मॉल फाइनेंस बैंक की कितनी अभी पढ़ी है हमने? दैट इज 200 करोड़। और ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन के साथ शुरू हुआ है? दैट इज नचिकेत मोर कमेटी। और स्टूडेंट, ये अपने डिपॉजिट जो उनके पास डिपॉजिट आते हैं पेमेंट बैंक को, उनको 75% ऑफ अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करनी होगी और 25% अदर बैंक में करनी होगी स्टूडेंट। और ये कोई भी टर्म डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करते। टर्म डिपॉजिट मतलब जैसे कि FDI, FD और रेकरिंग डिपॉजिट, ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ सेविंग्स और करंट अकाउंट ओपन होता है। और इनको FDI कितनी अलाउड है? दैट इज 74%। अगर ये कंडीशन वो फुलफिल करते हैं तभी वो पेमेंट बैंक खोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर ये लाइसेंस लेते हैं, कोई भी अगर पेमेंट बैंक खोलना चाहता है तो वो RBI से लाइसेंस लेता है, उसको 18 महीनों का टाइम दिया जाता है कि वो अपना लाइसेंस आगे फर्दर रिन्यू करवा ले। और ये किस सेक्शन के अंडर दिए जाते हैं? दैट इज सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1989। और ये कितना तक का डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं? दैट इज मैक्सिमम 1 लाख। 1 लाख से ऊपर ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और ये सेविंग्स और करंट अकाउंट ही खोल सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ पेमेंट बैंक्स जो हैं वो इस टाइम काम कर रहे हैं, दैट इज 6। पहले 7 हो गए थे। आदित्य बिरला जो पेमेंट बैंक है उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, तो ये अब 6 पेमेंट बैंक एट प्रेजेंट वर्क कर रहे हैं। ये कुछ अदर फीचर्स हैं। ये जो पेमेंट बैंक हैं वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स कर सकते हैं कोई भी चैनल से, ब्रांचेस, ATM, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, कोई भी टाइप ऑफ चैनल ये यूज़ कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात, ये डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते बिकॉज ये लोन्स वगैरह नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है, ये है मोबाइल बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो ट्रांजैक्शन का यूज़ कर सके। और ये बिल यूटिलिटी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं पेमेंट बैंक्स। और ये बेसिक
जो फाइनेंशियल सर्विस है वो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक एसेस टू म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, पेंशन प्रोडक्ट्स, फॉरेक्स एक्सचेंज सर्विसेज, ये टाइप ऑफ सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो एक पेमेंट बैंक है, एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है इन अ बैंकिंग सेक्टर। इसमें क्या है, अगर आप कोई भी पेमेंट बैंक में अगर कोई भी सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं तो वो ना आपसे कोई फ़ीस लेते हैं और ना कोई चार्जेस लेते हैं, और कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं होता, और इसमें आप 1 लाख तक की डिपॉजिट रख सकते हो, और ये आपको डेबिट कार्ड की भी फैसिलिटी देते हैं, और ये आपको एक वर्चुअल पासबुक यूज़ करते हैं। अगर शायद आप कोई भी पेटीएम पेमेंट बैंक यूज़ कर रहे हो, लाइक पेटीएम का हम यूज़ करते हैं, तो हम अपने ट्रांजैक्शन का देख सकते हैं, और ये रिस्क फ्री डिपॉजिट है, हाईली सिक्योर्ड होती है, और इस पे आप इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं, और ये हाईली सिक्योर्ड है विदाउट, और पासवर्ड वगैरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, पेटीएम है। पेटीएम ने अपना एक डेबिट कार्ड इशू किया है, उसका ये डेमो है, जो कि ऑनलाइन फैसिलिटी भी एक्सेप्ट करता है। कार्ड बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, फ्री इंश्योरेंस देता है अप टू 2 लाख का इन केस ऑफ एक्सीडेंट और परमानेंट डिसेबिलिटी। आप कैश विड्रॉल कर सकते हो, कोई भी शॉप से आप पेमेंट कर सकते हो, और क्यूआर बेस्ड डेबिट कार्ड भी ये अवेलेबल करवाते हैं। नेक्स्ट, अब एट प्रेजेंट जो पेमेंट बैंक हैं हम उनकी बात करेंगे। दैट इज़ फर्स्ट है एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। स्टूडेंट, आपको हेडक्वार्टर्स बहुत ही अच्छे से याद करने होंगे। और फिनो पेमेंट बैंक का है मुंबई, एनएसडीएल का है मुंबई, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि एक गवर्नमेंट पेमेंट बैंक है, सिर्फ एक ही मात्र ये पेमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। जो एनएसडीएल है ये लेटेस्ट पेमेंट बैंक है। नेक्स्ट है पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है नोएडा, एंड जियो का है नवी मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे इसका डिफरेंस क्या है। जैसे कि अब हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, अब हम देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है वही डिफरेंस अब हम डिस्कस करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ पैसेज। ये क्या है, ये पेमेंट बैंक जो है वो स्मॉल सेविंग्स अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू द माइग्रेंट लेबर्स को। और ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं ये क्या फोकस करते हैं, इस रूरल एरिया में फोकस करते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर बैंक्स नहीं है वहाँ पर फोकस करते हैं, और इनको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 100 करोड़ 200 करोड़ यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, और 40% लॉक इन पीरियड होता है प्रमोटर की होल्डिंग का, और इसमें भी सेम है। और जो एफडीआई है वो 74% अलाउड है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 75%। बाकी आप ये पॉइंट्स पढ़ सकते हैं आराम से, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको फर्दर कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट, अब हम करेंगे एमसीक्यू जो अभी हमने पढ़ा है। विच ऑफ दीज कैन नॉट इशू बाय द पेमेंट बैंक। स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया था कि पेमेंट बैंक क्या नहीं इशू कर सकते हैं। आई होप आप इसका आंसर दे पाएंगे अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी है। द आंसर इज क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, बाकी सब ये चीज़ें एटीएम या डेबिट कार्ड कुछ भी कह लो, बात एक ही है, ये इशू कर सकते हैं, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते बिकॉज ये लोन की फैसिलिटी नहीं दे सकते। नेक्स्ट, RBI will consider grant full license for a payment bank under which section of Banking Regulation Act 1949? The answer is Section 22। जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया था आपको, Section 22 के अंडर ये आता है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि एफडीआई कितने अलाउड है, अगर कोई भी पेमेंट या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक है कितने अलाउड है। द आंसर इज, अभी मैंने आपको, द आंसर इज 74%।
नेक्स्ट, कितनी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए है अगर कोई भी इनिशियली पेमेंट बैंक खोलना चाहता है? तो ऑप्शंस आर 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ या फिर 500 करोड़। द आंसर इज 100 करोड़। और जो अगर कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो उसके लिए क्या चाहिए है? 200 करोड़। नेक्स्ट, हाउ मैनी ब्रांचेस ऑफ अ पेमेंट बैंक मस्ट बी इन अ अनबैंक रूरल एरिया? अगर कोई भी जहाँ पर बैंकिंग सर्विस नहीं है रूरल एरिया में, पेमेंट बैंक को कितनी मैंडेटरी है कि इतनी ब्रांचेस अपनी खोलनी है? दैट इज 25%। नेक्स्ट, किस कमेटी की रिकमेंडेशन के साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो सेटअप किए गए? द आंसर इज, ये है उषा थेरोट। और अगर हम पूछें कि पेमेंट बैंक किस कमेटी की रिकमेंडेशन के आए हैं, दैट इज नचिकेत मोर कमेटी। अगर स्मॉल फाइनेंस पूछा जाए तो उषा थेरोट। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा है जो सेटअप हुआ है? दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट, अगर हम स्मॉल फाइनेंस का पूछें कि फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था इंडिया का, दैट इज कैपिटल लोकल एरिया बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज जलंधर। स्टूडेंट, आपको इनके हेडक्वार्टर्स अच्छे से याद रखने होंगे। नेक्स्ट है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं या फिर पेमेंट बैंक है, ये किस एक्ट के अंडर रजिस्टर होते हैं? ऑप्शंस आर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड कंपनीज एक्ट 2013। द आंसर इज कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये रजिस्टर होते हैं और वर्किंग करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आप होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में सजेशन, वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं और अपनी सजेशन भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके पास अच्छी सी अच्छी वीडियो ला सकें। थैंक यू।